हेलो एवरीवन, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं। ये जितने भी दोस्तों मैं आपको अभी प्रश्न कराऊंगा, लगभग 15-16 क्वेश्चन हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो भी रीट, सी टेट, MP टेट, UP टेट और ये जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए अन्य राज्यों की, उनमें परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। सबसे पहले ये डेफिनेशन किसने दी थी? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ, रॉस, एनास्टीसी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? रॉस। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है, ये डेफिनेशन रॉस की है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? इस बुद्धि वाले क्वेश्चन से कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, बुद्धि परीक्षण सूत्र किसने दिया था, संशोधित सूत्र किसने दिया था। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न में क्या पूछा है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो इसमें से लेवेस्टर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टन या अल्फ्रेड बिने। तो इसका सही आंसर क्या है? अल्फ्रेड बिने। विलियम स्टन ने और कोलबर्ग ने तो संशोधन करा था 1912 के अंदर बुद्धि परीक्षण का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास है। अगला प्रश्न, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में, 6 वर्ष में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 11 वर्ष में। 11 वर्ष का बालक तर्क, जिज्ञासा और कुछ निरीक्षण करने लग जाता है, वह छटनी करने लग जाता है। तो 11 वर्ष का बालक ये सभी कार्य करने में परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोकोनाइन या उपरोक्त सभी। तो इसमें शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास में मांसपेशियाँ भी आएगी, स्नायुमंडल भी आएगा और एंडोक्राइन भी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है? प्रश्न क्या है कि किस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है, ये होती है लगभग 9 से 11 वाली। इस अवस्था में आते आते बालक घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति थोड़ी अधिक होती है, उसमें वह अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति हो जाता है। बाल्यावस्था वैसे जिज्ञासु वाली काल है, तो उत्तर वाली अवस्था में ये प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, खोज करने की और भ्रमण वाली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? क्या ध्यान रखना है? नहीं वाला ध्यान रखना है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का कोई नियम नहीं है, मतलब अभिप्रेरणा वंशानुक्रम से रिलेटेड नहीं है। बाकी समानता आती है, समान माता पिता के समान बच्चे, समान माता पिता के भिन्न बच्चे, और प्रत्यागमन मतलब वंशानुक्रम एक दूसरे से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होता रहता है उनकी संतानों में। तो ये सभी होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? अभिप्रेरणा। ये सवाल, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी? ये सवाल कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सी टेट में पूछा है, MP टेट में पूछा है, रीट 2015 वाली में पूछा है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है
ऑप्शन मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो एंड जेपी वाटसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20वीं शताब्दी, बालक की शताब्दी। ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा। अगला प्रश्न, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा सिर तथा पैरों के उचित उपयोग। अब क्या है? मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शक्ति और गति। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के है। तो मांसपेशियों का विकास शरीर और गति से होता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का सही समय कहा गया है? ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया ये भी सवाल। आंसर क्या है इसका? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का जो समय काल है वह बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य जीवन का आरंभ मूल गठित है केवल 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं। तो जो मनुष्य का जीवन का जो कोष है वह केवल 1 कोष ही होता है। ये भी सवाल कई एग्जामों में पूछा गया है। रेट के अलावा भी कई जो टेट है राज्यों के, उन राज्यों में पूछा गया है सवाल है। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। क्या ध्यान रखना है? विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो इसका सही आंसर क्या है? नैतिकता का होना। बाकी शेषावस्था की विशेषता में शारीरिक विकास की तीव्रता भी होती है, शेषावस्था में दूसरों पर निर्भरता भी होती है और शेषावस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से विकसित होता है। तो नैतिकता का होना ये शेषावस्था से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर नैतिकता का होना। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक कहा कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। तो इसका सही आंसर क्या है? हरलॉक। हरलॉक महोदय ये कहते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। लगातार विकास होगा और धीमी गति से निरंतर विकास होगा। ये हरलॉक महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वाली। इस काल को बाल्यावस्था कहता है। तो यहाँ ऑप्शन 12 सही आंसर है। अगला सवाल, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। हमेशा बच्चे का विकास पहले सिर से शुरू होता है, सिर से शुरू होता होता पैरों की ओर जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले पैरों से होगा या बीच से होगा, एक क्रम होता है विकास का भी। तो सिर से विकास का क्रम शुरू होकर पैरों पर जाकर खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के भिन्न भिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। यह अधिनियम किसके अनुसार है? पहला ऑप्शन, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। ऑप्शन 2, वयः संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी सब जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। थर्ड ऑप्शन, वयः संधि काल जीवन का सबसे दुखी काल है। फोर्थ ऑप्शन, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयः संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। इसका सही आंसर क्या है? यही सही आंसर है इसका। जीवन का प्रथम वर्ष खुशी का काल होता है और उसके बाद जो काल होता है वह दुखी का काल होता है। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है। ये कई स्टेट के एग्जाम में पूछा है, अन्य राज्यों में देख लो, अपने रीट की देख लो।
ये सदाबहार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 उत्तर बाल्यावस्था। प्रश्न क्या है? विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रसवपूर्व अवस्था से। मतलब बच्चा जब भ्रूण में होता है माँ के पेट में, उसी वक्त से बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो विकास प्रसवपूर्व अवस्था से शुरू होता है। इस तरह से ये दोस्तों आज के 16 क्वेश्चन थे शिक्षा मनोविज्ञान के बाल विकास से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।